अपना चित्र बना करके अपनी पूजा करते हैं। तो द्वापर के आदि में जो राजा विक्रमादित्य दिखाया गया है पूजा करते हुए, क्या वो शिवलिंग था? है? अपना चित्र बनाया उसने क्या? लेकिन शिक्षा तो उसी ने दी। नहीं, यहाँ तो बात आई अपने ही चित्र बना करके अपनी पूजा करते हैं। तो द्वापर के आदि में विक्रमादित्य ने जो शिवलिंग की स्थापना की सोमनाथ मंदिर में, तो क्या वो उसका चित्र है? विक्रमादित्य का तो चित्र नहीं है, वो किसका चित्र है? लिंग तो बहुत साकार का ही वो जो लिंग यादगार है वो निराकार की यादगार कही जाती है, क्योंकि अज्ञानता में है। अभी हम जानते हैं लिंग है साकार की यादगार, और उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो है निराकार की यादगार। तो जो साकार की याद करने वाला है वो तो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाला, वो अपने रूप की याद करता है तब बाद में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बाद में बनता है। पहले तो संसार में शिव प्रत्यक्ष होता है ना, तो जो शिव प्रत्यक्ष होता है वो शिव साकार रूप धारण करता है या निराकार ही रहता है? साकार रूप धारण करता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है वो निराकारी स्टेज को धारण करता है। माना सुनते हुए न सुनना जैसे कान है ही नहीं, देखते हुए न देखना जैसे आंखें है ही नहीं, तो उसकी यादगार शिवलिंग बना दिया। ये शिवलिंग किसकी यादगार हुई? जो साकार शरीरधारी है, मुकर्रर तनधारी, उसकी यादगार है। माने राम बाप वाली आत्मा ही आखिरी जन्म में आकर के शिवलिंग का रूप धारण करती है। उस शिवलिंग में वो बिंदु प्रवेश करता है। तो ये जो राजा विक्रमादित्य को दिखाया गया है द्वापर की आदि में शिवलिंग की पूजा करते हुए, ये तो नहीं दिखाना चाहिए। ब्रह्मा जो राजा विक्रमादित्य बनता है द्वापर की आदि में, उसका भी तो कोई जन्म देने वाला या कोई उसको पढ़ाने वाला कोई गुरु होगा ना। क्योंकि द्वापर में जितने भी राजाएं हुए हैं वो विकारी बुद्धि थे या निर्विकारी बुद्धि थे? विकारी बुद्धि थे। तो राजा विक्रमादित्य भी विकारी बुद्धि था। तो जो विकारी बुद्धि राजाएं हैं वो अपने राज्य में मंत्री को रखते थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को ढूंढते थे और उनको अपना मंत्री बनाते थे। सत्य त्रेता में यही परंपरा चली आती है कि वहाँ कोई गुरु होता नहीं, उनका जो बाप होता है वही उनका गुरु होता है, उनको रास्ता बताने वाला होता है। तो त्रेता के अंत तक आते आते राजा विक्रमादित्य का जो बाप है वही उसके गुरु के रूप में कार्य करता है। वो गुरु ही उसको बताता है कि तुम इस स्वरूप की पूजा करो। कौन से स्वरूप की? शिवलिंग की पूजा करो। तो जिसने बताया वो उसी का स्वरूप था, उसी शिवलिंग का स्वरूप है, इसलिए वो द्वापर के आदि में शिवलिंग दिखाया गया है। तो निराकारी बाप और साकारी बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। जो लक्ष्मी नारायण पूज्य थे वो किसकी पूजा करेंगे? वो भी अपने चित्र बनाते हैं। अपने चित्र बनाकर अपनी ही पूजा तो नहीं करेंगे ना, है? अपने ही चित्र बनाकर अपने ही पूजा नहीं करेंगे क्या? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा, प्रजापिता भी करता है, अपना चित्र बनाकर अपनी पूजा करता है या राजा विक्रमादित्य करता है? राजा विक्रमादित्य को राय तो देते हैं। लेकिन यहाँ तो मुरली में तो लिखा है अपने चित्र बनाकर अपनी ही पूजा तो नहीं करेंगे ना, ये हो नहीं सकता। माना ये प्रजापिता के लिए बात बोली कि अगर रोशनी में रहने वाली आत्मा है तो वो अपनी पूजा नहीं करेगी। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है वो अंधेरे में पहले आती है
या प्रजापिता वाली आत्मा पहले अंधेरे में आती होगी? दूसरी आत्मा जो भी अंधेरे में आती वो ज्यादा, क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है वो अंधेरे में आ जाती है। प्रजापिता अंधेरे में नहीं आता है। ब्रह्मा वाली सोल जो कृष्ण की सोल है, जो राजा विक्रमादित्य बनती है, वो अंधेरे में आती है या उसका गुरु अंधेरे में आता होगा? विक्रमादित्य 16 इसका। विक्रमादित्य की जो राजा बनने वाली सोल है वो अंधेरे में आती है, उसका गुरु तो फिर भी गुरु बन करके रहता है। जो गुरु बन करके रहता है उसका नाम बाबा ने दिया व्यास। द्वापर युग के आदि में फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी। जो दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो होती। तो शास्त्र भी द्वापर युग के आदि से जब बने तो पहले पहले शास्त्र सतो प्रधान होंगे या तमो प्रधान या रजो प्रधान होंगे? सतो प्रधान। शास्त्रों में शुरुआत में सच्चाई थी। तो सच्चाई थी तो जिनके द्वारा बनाए गए उनमें भी सच्चाई थी। बाबा फिर प्रजापिता ने द्वापर के आदि में शिवलिंग की पूजा नहीं करी? पूजा करता नहीं है, वो बताता है, डायरेक्शन देता है व्यास के रूप में। है इसकी पूजा करो। बाकी अपने स्वरूप को और अपने बाप के स्वरूप को भूल जाता है। तो बोला माँ बोला कि मैं पूज्य और पुजारी नहीं बनता हूँ। मैं कहाँ बनता हूँ? जो बोलने वाला है वो कहाँ बनता है पुजारी? पूज्य उसने तो डायरेक्शन दिया राजा विक्रमादित्य को। पूज्य और पुजारी नहीं बनता। हाँ, पूजे भी नहीं बनते। पूजी तो वो प्रजापिता बनता है ना। पूजा किसकी होती है? साकार की पूजा होती है। तो बोला ये किसकी पूजा करेंगे? अपने चित्र बनाकर अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना, ये तो हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य थे, तुम बच्चे जानते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य थे, देवता थे, और हम ही अपने स्वरूप की देवताओं की चित्रों को बनाकर अपनी पूजा करने लग पड़ते।